हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो इस वीडियो में सीधी बात नो बकवास होगी, मिट्योर के साथ और क्लासिक के साथ। आप लोग सर्च कर रहे हो दोनों में से कौन सी बेटर बाइक है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं मेरे फ्रेंड प्रयास, जिनके पास उनकी क्लासिक 350 है। तो प्रयास, आप रेडी हो बिल्कुल इस सर, कंपैरिजन के लिए, इस टक्कर के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लुक्स की अगर बात करूं तो लुक्स मुझे बहुत पसंद है इसकी। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं इस बाइक की लुक्स का। बहुत मैस्कुलिन लुक्स हैं इसकी, एज नेम सजेस्ट क्लासिक, तो लुक्स भी क्लासिक है। और मिट्योर आप कह सकते हो कि ये मॉडर्न लुक्स हैं, इन्होंने चेंज कर दिया है, थोड़ा रेट्रो स्टाइल भी डाला है, क्रूज़र स्टाइल भी डाला है। तो इसके लुक्स को अचीव करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने स्पेशली ब्रिटिश टीम के साथ कोलैबोरेशन करी थी। और पर्सनली मेरे को मेरी मिट्योर के लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो नो डाउट क्लासिक के भी अच्छे हैं, बट डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, तो अपनी अपनी चॉइस आ जाती है इस पर। राइड क्वालिटी मक्खन वाली फीलिंग आएगी। आप बाइक पे बैठोगे, जिस मर्जी ट्रेन पे आप चलाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको स्पोर्ट्स वाली फीलिंग भी आएगी, क्रूज़र वाली फीलिंग भी आएगी, सिटी मोड वाली फीलिंग भी आएगी, हर तरीके की फीलिंग आएगी। तो बहुत अच्छी राइड करेगी। और राइड क्वालिटी मिट्योर में किसी भी तरह का समझौता नहीं है, और उसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स है इस सीट का, जो कि राइडर को मिलती है। और उसका जो स्टांस है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल आपको कर देता है। मिट्योर एक ऐसी बाइक है जो आप हाईवे पे निकलो, सिटी पे निकलो, दोनों जगह पे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देगी, आपकी बैक को और आपके बट्स को। मिट्योर का एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा थम्पी नहीं है, नॉर्मल साउंड है, अच्छा साउंड है। मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा जैसे बुलेट्स के अंदर या फिर जो रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल साउंड है वैसा इसका साउंड नहीं है, थोड़ा सा मिलता जुलता साउंड है। तो मेरे लिए वैसे ये ओके ओके। एग्जॉस्ट इसमें मेरे लिए एक वन ऑफ द बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। इसका एग्जॉस्ट काफ़ी चेंज किया है रॉयल एनफील्ड ने। अभी अगर हम नॉर्मली जब इसको मैं ड्राइव करता हूँ तो एक बहुत अच्छा थंप आता है। आपको तो पहले एक चीज़ होती थी कि आपको थोड़ा मॉडिफाई करवाना पड़ेगा इसकी, कई कई लोगों को इसका शौक होता है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आपको एक बहुत अच्छा साउंड इसमें सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दोनों बाइक्स में, इनफैक्ट मिट्योर में भी आप थंप लेके आ सकते हो, बिग थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड एसेसरीज। उन्होंने आई थिंक 6 या 7 तरीके के एग्जॉस्ट दिए हैं दोनों बाइक्स में, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अगर आपको थंप एक बहुत बड़ा इंप्रेशन लगता है बाइक में। तो इस क्लासिक में जैसे स्पोक्स हैं टायर्स में, तो मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी लगती हैं। रदर देन क्लासिक के अंदर जो एलॉय वाली वर्जन आता है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये प्योर मोटरसाइकिल है। पुराना जो डिज़ाइन है वही आगे आगे थोड़ा मेंड हुआ है, तो स्पोक्स आपको ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं। हालांकि इसके अंदर ट्यूबलेस टायर वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा स्पोक्स में आपको, बट जितना भी टाइम से मैं चला रहा हूँ मुझे कोई ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो मेरे हिसाब से स्पोक्स क्लासिक के अंदर बेटर ऑप्शन। अलॉय टायर्स और ट्यूबलेस टायर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है मिट्योर के अंदर। टेक टर्म्स में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन इसके अंदर है, जिसमें आपको किलोमीटर्स, ट्रिप 1 2 और ट्रिप फ्यूल वाला आपको रहेगा इसके अंदर। बाकी टाइम है, जो ज़्यादातर आप टाइम ही ऑन करोगे वही मेन आपका यूज़ होगा। तो ज़्यादा टेकी नहीं है, बट ठीक है, क्लासिक बाइक है तो ज़्यादा कुछ डाल भी देते हैं स्क्रीन बहुत, तो वो अच्छी भी नहीं लगती। पुराना जो आगे का लुक है तो पुराना सारा ओल्ड ही है। और मिट्योर के अंदर टोटल न्यू आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। 2 मीटर सेट्स मिलेंगे, एक मेन मीटर सेट होगा और एक आपको पता है नेविगेटर सिस्टम है जिसको ट्रिपर मीटर बोलते हैं। ट्रिपर मीटर तो इट्स कनेक्टेड टू योर फोन और वो आपके मैप्स के थ्रू चलता है। और जो मेन मीटर है दैट इज़ हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल, तो आपको रेट्रो फील भी आता है और मॉडर्न फील भी आता है। तो मैं कह सकता हूँ आई एम वेरी हैप्पी विद दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ब्रेक्स एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे लगी है, और तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं एक जिसको आप कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट है, आपको आप फील करोगे जब आप 60 प्लस पे चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको एक डिस्कम्फर्ट रहेगा। आप रिलाई नहीं कर सकते पिछली ब्रेक के ऊपर, आपको अपनी ब्रेक भी यूज़ करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एक चीज़ जो है वो रॉयल एनफील्ड को इम्प्रूव करनी चाहिए।
तो ब्रेक्स में मिट्योर बेटर देन क्लासिक है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हाँ, जैसे कि क्लासिक के अंदर रियर ब्रेक्स के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं कि जब वो हायर स्पीड पे जाती है तो ब्रेक की बाइट कम फील होती है। तो मिट्योर में ऐसा नहीं है, बाइट तो फील होती है, लेकिन हमें हमारा जो डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ ब्रेक है तो वो वाला फैक्टर इसमें भी थोड़ा सा मिस होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मिट्योर का अगर हम कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं कर्व वेट जो है इस बाइक का थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 kg समथिंग। तो उसकी वजह से एक रीज़न हो सकता है कि वो मोमेंटम की वजह से वो ब्रेकिंग हाँ। थोड़ा सा वो इतना इफेक्टिव नहीं तो बस वही फ़र्क है, ब्रेक्स तो सेम ही है, तो ये हल्की है तो इसकी ब्रेक एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा है क्लासिक से। है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इस बाइक की, आपको बहुत अच्छा फील रहेगा इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील आता है कि जब पिलियन के साथ आप ये बाइक ड्राइव करते हो तो क्योंकि वेट ज़्यादा है तो मोमेंटम और ज़्यादा बनता है और आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी फील होती है। स्टेबिलिटी के मामले में मिट्योर भी आई थिंक बहुत अच्छी इसकी स्टेबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इसके अंदर पिलियन होता है तो मुझे थोड़ी राइड करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। आई एम मोर कंफर्टेबल राइडिंग इट अलोन, बाकी दोनों ही बाइक स्टेबल हैं। देखो मिट्योर मैंने ली थी, मेरा पर्पज़ ही लेने का इसका ये था कि मैंने हिमाचल जाना था, क्योंकि हम चंडीगढ़ होते हैं तो मेरे को राइडिंग का शौक़ है, तो हम निकल जाते हैं वीकेंड्स पे या कहीं पे भी। तो हाईवे पे मेरा ज़्यादा टूर रहता है। मेरा जो ऑफिस है वो भी, ऑफिस का रास्ता भी मेन हाईवे पड़ता है, तो जितनी बार भी मैंने इसको चलाया है ज़्यादातर हाईवे के साथ ही रहा हूँ मैं। तो मुझे अगर चूज़ करना पड़ेगा हाईवे और सिटिंग में किस में बेटर इसका आउटपुट आता है तो ऑब्वियसली मैं हाईवे को चूज़ करूँगा, क्योंकि और एवरेज भी मुझे इसकी वहीं पे मुझे ज़्यादा मिली है, 35 प्लस दी है इसने मुझे एवरेज। सिटी के अंदर अगर मैं प्रिसाइजली तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे रफ एस्टिमेट के हिसाब से 30 to 33 के MPL इसकी एवरेज आई है। वेल इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइडिंग पोजीशन है, जो राइडिंग पोस्चर है, वो सिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया है रॉयल एनफील्ड ने, जितना मैंने पढ़ा था और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हाईवे के कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि सिटी में ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाईवे पे भी कंफर्टेबल है, लोग ज़्यादातर लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं, बट अगर मुझे जाना हो तो मैं मिट्योर पे जाऊँगा लॉन्ग ड्राइव। इंजन और ट्रांसमिशन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। जे प्लेटफॉर्म इंजन सेम है, स्पेसिफिकेशंस आप जानते हो, तो मेन सोल तो इन बाइक्स की सेम ही है। प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फील हुई है और मेरा एक्सपीरियंस भी ख़राब रहा है थोड़ा सा, बाइक में किक जो रॉयल एनफील्ड ने निकाल दी है इस बाइक से, तो मुझे ऐसा लगता है कि किक होनी चाहिए थी। मिट्योर पे चाहे नहीं होती, लेकिन इस बाइक पे होनी ज़रूरी थी, क्योंकि ये क्लासिक मॉडल है, ओल्ड स्कूल बाइक है, तो किक के बिना बाइक आई डोंट थिंक सो कि एक गुड डिसीजन था रॉयल एनफील्ड का। और जो मेरी एक्सपीरियंस में अगर बात करूँ तो एक्सपीरियंस मेरा ये ख़राब रहा था कि 15-20 डेज़ के लिए मैंने ये बाइक नहीं चलाई थी, सर्दियों का टाइम था, तो ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी उसके बाद। तो अगर आप इसको ओन करते हैं या आप ओन करने वाले हैं तो आप इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट 3 डेज़ के इंटरवल के बाद अगर आपकी बाइक लॉन्ग ड्यूरेशन पे नहीं चलने वाली है तो आपको इसको स्टार्ट करके रखना पड़ेगा एटलीस्ट, ताकि आपका बैटरी जो है वो रिचार्ज मोड पे रहे, नहीं तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। और मिट्योर के केस के अंदर देखो किक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक, क्योंकि मतलब लगभग 1.5 साल होने लगा है मुझे मेरी बाइक पे, मुझे अभी तक एक भी बार दिक्कत ऐसी नहीं हुई है। सिंगल सेल्फ पे स्टार्ट हुई है बाइक की, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो पर्सनली तो मैं भी चाहता था कि किक हो, तो बाइक पे किक है तो एक बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहता है, कहीं पे भी रुकी तो एक ऑप्शन रहती है। और तो मुझे भी ऐसा लगता है कि किक तो होनी चाहिए, बट नहीं है। अब न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो अब नहीं है, तो जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं करूँगा तब तक मैं ऐसा कमेंट कर नहीं सकता। तो अभी तक तो सक्सेसफुल है, नहीं है। मुझे जो मेन दिक्कत आती है वो आती है पिलियन की। वैसे देखने में ये सीट काफ़ी बड़ी लगती है, मैंने ये भी लगवाया है इसका पिलियन सपोर्ट, लेकिन यार मैं सही बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद पिलियन दिस बाइक इज़ नॉट अ कंफर्टेबल बाइक एनीमोर। तो आई थिंक आपकी पिलियन के साथ ज़्यादा अच्छी क्लासिक के साथ अच्छा बनेगी। एक्सपीरियंस रहा है पिलियन के साथ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पिलियन को जो पीछे बैठता बंदा उसको अच्छा फील मतलब कंफर्टेबल फील करता है उसको, हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है। मतलब मेरे साथ ये है कि पिलियन को मैं कैरी कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, बट ज़्यादा देर के लिए नहीं। बाकी यार वैसे पर्सनली मैं बोलूँ, मुझे तो वैसे अकेले ही राइड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि मेरे पीछे कोई बैठे ही ना। तो क्लोजिंग में मैं मिट्योर को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले
चार्ट में सबसे ऊपर मीटियोर चल रही है इस टाइम पे। बाइक ऑफ द ईयर रह चुकी है 2019 में, और अच्छी बाइक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। जिस प्राइस रेंज में ये मिल रही है उस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस बाइक। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये बाइक अगर आप कहीं आपके दिमाग में कहीं कन्फ्यूज़न है इस बाइक को लेके कि ये कम बिकी है या कुछ नई बाइक्स आ गई हैं मार्केट में, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये बाइक आप बिल्कुल थम्स अप है, आप बहुत आराम से ये बाइक ले सकते हो। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा गुड फील करवाएगी राइडिंग क्वालिटी में, इसकी लुक्स में, और एक ओल्ड स्कूल बाइक है ये। तो मेरे हिसाब से तो ये बाइक बहुत अच्छी है और आपको लेनी चाहिए। दोनों ही बाइक्स बहुत अच्छी हैं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है और आप कौन सी बाइक लेना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। इस बाइक में फील हुआ कि किक नहीं होने के कोई बात, एक सेकंड रुकना, मैं देखूँ जरा बंद तो नहीं होगी वीडियो। हाँ ये देख लो। पता चले हम बकवास करिए यार। रुको, बंद हो गई है, नहीं चल रही है, एक सेकंड।